हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। थंबनेल में आप देख चुके हैं हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैंने ये क्यों चूज़ किया है, बिकॉज यूट्यूब पर एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत से मॉक रन हो रहे हैं, आप दे भी रहे हैं। मैंने भी एक अपलोड किया है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपने वो भी दिया होगा। आज का जो टॉपिक है, आपकी जो रियल एग्ज़ाम है उसमें भी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकता है, और जो आपका मॉक टेस्ट है उसमें भी। तो आइए जानते हैं किन किन बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। एक, मॉक टेस्ट है क्या, क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, देकर फ़ायदा होता है या नुकसान। आपका मैं 5 से 10 मिनट लूँगा। आई होप कि आपके पास 5 या 10 मिनट तो होंगे जिससे आपका खुद का फ़ायदा हो। एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, जो आपका बेसिक्स होते हैं, फंडास होते हैं, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो आपने इस इमेज को देखा होगा जो मैंने अभी थंबनेल में लगाई है। मैंने क्यों लगाई है? एक्यूलिस हील, ये आपकी इडियम्स होती है। इसका मतलब होता है आपका वीक पॉइंट। जैसे युद्ध में जाने से पहले जो आपके सैनिक होते थे, योद्धा होते थे, वो अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट करते थे, प्रैक्टिस करते थे, ताकि उन्हें एक्चुअल जो आपका युद्ध होने वाला है उसमें भारी क्षति ना हो। इसीलिए तो वो प्रैक्टिस करते थे। उसी तरीके से एग्ज़ाम में जाने से पहले आप मॉक टेस्ट क्यों देते हैं? ताकि आप अपने अच्छे बुरे को समझ सकें, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आप क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्यों करते हैं, किन क्वेश्चंस में करते हैं, वो आपको सुधारनी है आपके एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले। बिकॉज आप एक्चुअल एग्ज़ाम में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन मिस्टेक्स को। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ही आप एज अ वॉरियर डेवलप होते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस ही आपको समवट परफेक्ट बनाती है। तो ये था मॉक टेस्ट में। देखिए आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इन्वायरमेंट में होता है, तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट देते हैं। आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होती है रियल एग्ज़ाम से पहले। आपने फॉरेस्ट गार्ड का भी मॉक दिया होगा, एग्ज़ाम भी दिया है, आपको पता है आप सिली मिस्टेक करके आए हैं, और वो आपको अभी तक याद है कि आपने वो क्वेश्चन गलत किया है, और आपको आता भी था और आपने वो पढ़ा भी है। नेक्स्ट है आपका, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मॉक टेस्ट। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, यस और नो। तो देखते हैं। मैं ये मानता हूँ आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देने चाहिए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किस से मॉक टेस्ट पढ़ने हैं, किस यूट्यूब चैनल पर देने हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल पे दें, या आपको जो बेटर लगता है, जो आपके लिए सही है, वो आपको खुद चुनना है। अटेम्प्ट करने से होगा क्या? एक तो आपको जितना भी आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। आपको उसी तय सीमा में अपना एग्ज़ाम करना है, एग्ज़ाम चाहे टफ हो या इजी हो या मॉडरेट हो। दूसरी बात, आपको एक सिटिंग हैबिट बन जाएगी अगर आप मॉक अच्छे से देते हैं। हम उस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे देना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। कब आपको मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए? मान लीजिए अगर आपके सिर्फ क्वेश्चंस में क्वालिटी नहीं है, आप ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जिनका आपके एग्ज़ाम से रेलेवेंस नहीं है, या फिर आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको उस टाइप के मॉक टेस्ट को नहीं देना चाहिए। आपको अपना स्कोर वहाँ पर कंसीडर नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? सभी को पता है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट मॉक में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के क्या हैं? बात तो एक ही है, वो प्रधानमंत्री हैं, सभी को ही पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का कोई मीनिंग नहीं है। दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता। या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है, या आप उसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपके पास क्वेश्चन इजी भी होगा, एक ही मार्क्स मिलेगा, टफ भी होगा तो भी एक ही मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए हर क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस दें।
आप समझ चुके हैं आपको किन किन मॉक टेस्ट को नहीं देना है, या आपको देना भी है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट। आप यहाँ पर कुछ इमेजेस देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो मॉक टेस्ट देते टाइम आपको ये फील करना है, ये दिमाग में रखना है, आप रियल एग्ज़ाम में बैठे हैं। अगर आपका मॉक टेस्ट 1 घंटे का है तो 1 घंटे के लिए आपको दुनिया को भूल जाना है, आपको अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है। जब आपने ये माइंडसेट अभी बना लिया है, आपके जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, आप और भी एग्ज़ाम्स देते हैं, होपफुली आपका पुलिस में ही हो जाए, तो जब आपको इन चीज़ों की आदत पड़ेगी तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएंगे, आपको बेनिफिट होगा। दूसरी बात, जब आपने ये सोच लिया है, आपका माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि आप रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको काल्म यानी कि मतलब आपको बिल्कुल शांत रहना है। आपको देखिए ऐसे चिड़चिड़े से नहीं रहना है, आपको बिल्कुल अपने माइंड को फोकस रखना है, शांत रखना है। आपका सबसे बड़ी बात है कि आपको सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है। मॉक टेस्ट कितना भी इजी हो, कितना भी टफ हो, आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है नहीं होगी। क्योंकि देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आता है, आपको 80 में से देखने पर लग रहा है कि आप 75 क्वेश्चंस कर देंगे, तो आपका सीधा सा थॉट होगा, मेरा भी होगा, कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपके 75 बन रहे हैं तो हो सकता है वहाँ किसी की 80 भी बन रहे हो सकता है वहाँ पर किसी के 70 भी बन रहे हो। लेकिन गेम वहाँ पर चेंज होगी जो दोस्त फोकस होकर आपका एग्ज़ाम देगा। मान लीजिए आपको 75 आते थे, एक्साइटमेंट में आप क्या करेंगे, 4-5 क्वेश्चन गलत कर देंगे, कितने बने 70। वहाँ पर एक भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपना आपा नहीं खोआ, 70 तो उन्होंने बना लिए, 10 क्वेश्चंस में उन्होंने फोकस रखा, 2-3 और बना लिए, कितना स्कोर आया 73। आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती है। बात करते हैं क्वेश्चन, जब आपके एग्ज़ाम आपका टफ है तो आप कैसे करेंगे? तो सभी के लिए टफ होगा, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाय मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये सोचिए एग्ज़ाम सभी के लिए टफ है, आपको जितना आप कर सकते हैं पहले उन क्वेश्चंस को करें जो आपको इजी है, फिर आप अपनी स्ट्रेंथ पे आपको वर्क करना है। कि आपको ये देखना होगा मॉक टेस्ट में कि आपका सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। तो सबसे पहले आप उस पोर्शन को अटेम्प्ट करें, उनमें भी जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उन्हें कर लीजिए, फिर उसके बाद जो कम आते हैं फिर उससे आप सॉल्व करते चलें। रीड क्वेश्चन ट्वाइस, आपको भले क्वेश्चन आता हो, क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। मैं आपको बताऊंगा अभी कि हम कैसे मिस्टेक करते हैं क्वेश्चंस को पढ़ने में। आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऑप्शंस, ऑप्शंस को ज़रूर देखें, बिकॉज सम टाइम 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो लगता है कि ये भी तो आंसर ये भी तो आंसर, बट उनमें से आपको जो बहुत क्लोज होता है वो आपको चूज़ करना होता है। कई बार आप ये देखते हैं कि ऑप्शंस में से आप, ध्यान आता है कि यार ये ऑप्शंस तो कुछ मैच नहीं कर रहे हैं, फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैंने क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया है, इसी कारण आप मिस्टेक कर पाते हैं और ऑप्शंस मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉल्व विद ऑप्शंस। कुछ क्वेश्चंस आपके कॉमन सेंस पर बेस्ड होते हैं, हर एग्ज़ाम में होते हैं, तो आपको ऑप्शंस के थ्रू ज़रूर जाना है। आपके पास जब कोई आइडिया नहीं है तो आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना है कि कैसे ना कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब मान लीजिए आपके पास 80 क्वेश्चंस हैं, 70 क्वेश्चंस के आपको आंसर आते हैं, 10 क्वेश्चंस आपके पास बचते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जिनका आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट में अगर आप ए बी सी डी में से मान लीजिए आप डी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो आपको साथ में उस क्वेश्चन का रीज़न भी लिख लेना है कि आप डी ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हैं। बिकॉज आपको अपना थॉट प्रोसेस देखना ज़रूरी है कि आप किन चीज़ों को लेकर कैसे सोचते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आप चूज़ करोगे 10 में से आपके 6-7 तो गलत हो जाएंगे, बिकॉज एग्ज़ाम में तुक्का बहुत ही कम लगता है।
और बहुत ही कम लोगों का लगता है। तो आपको ये ज़रूर देखना है और आपको एनालाइज करना है कि आपने डी चूज़ किया तो क्यों किया, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब किसी ऑप्शन को चूज़ करें तो आप आपकी अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को यूज़ करें, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करें। नेक्स्ट है आपका की पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। डोंट बी ओवर एक्साइटेड, आपको डिप्रेस भी नहीं होना है। अब कहने का मतलब जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर आप ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे तो आप सिली मिस्टेक्स करेंगे और आप अपनी सिलेक्शन के चांसेस को कम करेंगे। बात करते हैं डिप्रेस की। जब आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो सोचिए कि दूसरे वाले को भी कुछ नहीं आ रहा होगा, और आप जितना कर सकते हैं आपको अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। बिकॉज़ हो सकता है जो आप इतना डिप्रेस हो रहे हैं दूसरे वाला भी उतना ही डिप्रेस हो, बट सिलेक्शन उसकी होगी जो उस 1 घंटे में या 1.5 घंटे में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी। फिर फोकस का तो हम बात कर ही चुके हैं। फिर आपका बात करते हैं कि आपको किन बातों के बारे में सर्च करना है। जैसे आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे नॉट, वॉज, इज, फर्स्ट, सेकंड। मान लीजिए मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। अगर आपने फास्ट फास्ट पढ़ लिया, आपने दूसरा ही इग्नोर कर दिया, ठीक है, और वहाँ ऑप्शन में नरेंद्र मोदी भी है, तो आप, हो सकता है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आप नरेंद्र मोदी पे लगा दें, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा टेंस माहौल हम बना देते हैं कि हमें आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको वॉज, इज़, नॉट, फर्स्ट, सेकंड ऐसी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। मैं आपको आगे बताता हूँ। कीवर्ड रोल, आपको कीवर्ड्स कैसे देखने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ, ये तो मैंने हाईलाइट किया है। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, वाह क्या क्वेश्चन है। इतनी स्टेटमेंट तो देखिए, आपको सिर्फ यहाँ एक वर्ड का ही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट सही है और सेम है। तो अगर आप बात करते हैं कि विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ, अर्थ में सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी पाई जाती है, पहले इस क्वेश्चन का देखते हैं, सेकंड का देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में आपकी अर्थ की पपड़ी में सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी पाई जाती है, वो है आपकी एल्यूमिनियम। ये आपने सभी ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। बट क्वेश्चन आपका अर्थ क्रस्ट ना आके पहला ऑप्शन आपको एल्यूमिनियम और यहाँ पर सिर्फ अर्थ दे दिया जाए, फर्स्ट ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम है, तो आप सीधा ही पढ़ेंगे ओह अर्थ में तो आपकी एल्यूमिनियम होती। आपने ये नहीं पढ़ा कि आपका अर्थ क्रस्ट भी कुछ चीज़ है, जबकि अर्थ में होती है आपकी आयरन यानी कि लोहा। तो आप देख सकते हैं कि कीवर्ड्स को आपको फोकस करना है, वो आपको खुद देखना होगा, वो आपको मॉक टेस्ट में ही देखना होगा। बिकॉज आप मॉक टेस्ट में गलतियां कर सकते हैं, बट आप जो रियल एग्ज़ाम है वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। फिर बात करते हैं लास्ट की, जो हमारा सिलेक्शन, कि आपकी सिलेक्शन होगी नहीं होगी। तो बात है आपकी कि फर्स्ट पॉइंट है कि आपका इट डिपेंड्स ऑन यू, कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, किस तरीके से आपने मॉक टेस्ट दिए, कहाँ से आपने मॉक टेस्ट दिया है और आपने कैसा प्रिपेयर किया है, और आपका एग्ज़ाम को लेकर कैसा माइंडसेट है। अगर आप सीधा ही इस वे में जाएंगे कि मुझे सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, आप इकलौते नहीं हैं, हजारों विद्यार्थी होंगे जिन्हें आपसे कम भी आता होगा, आपसे ज़्यादा भी आता होगा, आपके लेवल पे भी होंगे। कई लोगों को बहुत आता है बट फिर भी उनकी सिलेक्शन इसलिए नहीं होती बिकॉज वो एग्ज़ाम में लेकर सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं, एग्ज़ाम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि जो करेंगे अच्छे से करेंगे, 1 या 1.5 घंटे के लिए हम सब कुछ भूल कर एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट में स्कोर कम कर रहे हैं तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? जी नहीं। आप अगर मॉक टेस्ट में भी कम स्कोर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप जो आपका रियल एग्ज़ाम है वहाँ पर अच्छा फोकस कर पाएँ, अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। क्यों? बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है कि जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होते हैं बहुत, आपके लेवल से वो आपसे मैच ना कर पाएँ, या वो क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं होते हैं, और एग्ज़ाम में आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपको आते हैं
तो भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो मॉक टेस्ट सिर्फ आपकी एक माइंडसेट को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, सेट करने के लिए होता है। बात करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्कोर कर रहे हैं, मान लें आप 80 में से 70 स्कोर कर रहे हैं, तो क्या आपके सिलेक्शन होगी ही होगी। देखिए अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, बट ये कहना कि आपकी सिलेक्शन 100% होगी, वो मेरे हिसाब से आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप मान लीजिए, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने खुद जानबूझकर फर्स्ट मॉक टेस्ट इजी बनाया ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट रहे, बिकॉज एग्ज़ाम कई बार इजी आता है और आप ऐसा पढ़ के गए होते हैं जो आप खुद समझ रहे हैं। तो अगर आप हाई भी स्कोर करें तो भी आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हों कि आपकी सिलेक्शन होगी ही होगी। अगर आप इस बात पे अड़िग हैं कि सिलेक्शन हो जाएगी तो वो ज़्यादा बेटर है। बात करते हैं कि हाउ मैनी मॉक्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 10 दें 20 दें, बट अगर आप क्वांटिटी प्रेफर करते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप क्वालिटी प्रेफर करते हैं तो आप 10 दें 20 दें या 15 दें, वो बहुत है। बिकॉज 50 चैनल है तो आपके पास सभी के पास मॉक टेस्ट चल रहे हैं, वो आपको खुद चूज़ करना होता है। तो ये था आज का मेरा जो फंडा था कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए, कैसे क्या होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस पर वीडियो बनाई थी, मेरा भी फोकस इस पर कल ही गया कि जो मिस्टेक्स हमने किए हैं वो आप ना करें। अब मेरा आपसे ये कहना है कि आपका एग्ज़ाम के लिए आपका गुड लक। जिनका रिटर्न अभी नहीं हुआ है, सॉरी, जिनका ग्राउंड नहीं हुआ है, तो जिनका भी एक ग्राउंड लेट है वो भी अभी से प्रेपरेशन करें, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं रहेगा और आप बहुत ही प्रेशराइज हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप, अगर आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं आए तो आप डिसलाइक ज़रूर करें, मैं तो ये मानता हूँ। और अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प हो सकती है, बिकॉज आप पे किसी फ्रेंड का भला हो सकता है। डू गुड हैव गुड। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे फ्रेंड का नहीं होना चाहिए और मेरा होना चाहिए, तो आपका भी नहीं होगा। इसलिए सोचिए कि अगर आपका हो तो आपके दोस्त का भी हो, आपके दोस्त का हो तो आपका भी हो। ये छोटी छोटी बातें यही एग्ज़ाम में आपको विनर भी बना सकती है और यही आपकी सिलेक्शन को रोक भी सकती हैं। तो होपफुली आप सब जानते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।